नमस्कार दोस्तों और क्रिकेट के दीवानों, स्वागत है आप सभी का एक और बेहद ही धमाकेदार और सांसें रोक देने वाले मुकाबले में, जहां आज हम बात करने जा रहे हैं आईपीएल के उस सबसे चर्चित और दिल दहला देने वाले मैच की, जिसने सच में दुनिया भर के करोड़ों क्रिकेट प्रशंसकों को तालियां बजाने पर मजबूर कर दिया था। जी हां दोस्तों, आज की ये अद्भुत कहानी है उस ऐतिहासिक कोलकाता के ईडन गार्डन स्टेडियम की, जहाँ एक तरफ थी अजिंक्य रहाणे की कप्तानी वाली कोलकाता नाइट राइडर्स, जो इस सीजन में अपनी पहली सच्ची जीत के लिए पूरी तरह से भूखी शेर की तरह मैदान पर उतरी थी, क्योंकि पॉइंट टेबल पर सबसे नीचे होने का दर्द केकेआर के हर एक फैन के दिल को छलनी कर रहा था। और दूसरी तरफ थी इस साल की सबसे खतरनाक, आक्रामक और टेबल पर ऊपर राज करने वाली रियान पराग की राजस्थान रॉयल्स, जिसने अपने पिछले लगभग सभी मुकाबलों में विपक्षी टीमों को बुरी तरह से धो डाला था। इस हाई वोल्टेज क्लैश के शुरू होने से पहले ही ईडन गार्डन्स का पूरा खचाखच भरा मैदान पर्पल और गोल्ड रंग के एक विशाल समंदर में डूबा हुआ था, और 50,000 दर्शकों का उत्साह भरा शोर आसमान चीर रहा था, क्योंकि केकेआर के हर एक चाहने वाले को बस यही उम्मीद थी कि आज किसी भी कीमत पर उनकी टीम अपनी खोई हुई फॉर्म में वापस आएगी और इस टूर्नामेंट में अपना बेहतरीन आगाज करेगी। जब दोनों महान कप्तान पिच पर टॉस के लिए आमने सामने आए, तब हवा में एक अलग ही लेवल की टेंशन और जोश साफ महसूस किया जा सकता था। और टॉस जीतने के बाद जब राजस्थान रॉयल्स की टीम ने पिच की स्थिति पढ़ते हुए पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया, तो पूरे स्टेडियम में एक पल के लिए सन्नाटा सा छा गया, क्योंकि मैदान में मौजूद हर एक शख्स जानता था कि आरआर की बैटिंग लाइनअप कितनी ताबड़तोड़ और विस्फोटक फॉर्म में चल रही है। जैसे ही मुकाबले की पहली गेंद केकेआर के पीस गेंदबाज द्वारा फेंकी गई, धड़कनें तेज हो चुकी थीं और क्रीज पर मौजूद थे राजस्थान के नए उभरते हुए ओपनिंग सेंसेशन वैभव सूर्यवंशी, और उनके नॉन स्ट्राइकर एंड पर थे बेहद ही आकर्षक बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल, जिन्होंने आते ही वक्त जाया किए बिना केकेआर के पेस अटैक पर आक्रमण शुरू कर दिया। वैभव सूर्यवंशी ने मैदान के हर एक कोने में आग लगाना शुरू कर दिया। उनके बल्ले से निकलने वाला हर एक शॉट बेहतरीन टाइमिंग और कड़क आवाज के साथ निकल रहा था। उन्होंने बिना डर के केकेआर के तेज गेंदबाजों की निर्दयी तरीके से धुनाई की और महज 28 गेंदों का सामना करते हुए 46 रन ठोक डाले, जिसमें 6 तेज चौके और 2 आसमान चीरने वाले गगनचुंबी छक्के शामिल थे, जो स्टैंड्स में बैठे दर्शकों के बीच जा गिरे। दूसरी तरफ से खड़े यशस्वी जायसवाल ने भी पूरी समझदारी और क्लास दिखाते हुए अपना जलवा बिखेरा। उन्होंने फील्ड प्लेसमेंट के गैप्स को चतुराई से भेदते हुए महज 25 गेंदों में 31 रन का योगदान दिया, जिसमें 4 बेहतरीन चौके और एक लंबा छक्का शामिल था। इन दोनों ओपनर्स ने मिलकर शुरुआती ओवर्स में राजस्थान को एक मजबूत और तेज शुरुआत दे दी थी, जिसके चलते लगने लगा था कि आज आरआर बहुत आसानी से 200 रन के उस बड़े आंकड़े को पार कर लेगी। लेकिन केकेआर की टीम अपने होम ग्राउंड पर कहां इतनी आसानी से हार मानने वाली थी। उनके पास भी अपना जादू दिखाने के लिए दुनिया के बेहतरीन स्पिनर्स मौजूद थे। प्रेशर को भांपते हुए कप्तान अजिंक्य रहाणे ने अटैक पर अपने भरोसेमंद सुनील नारायण और मिस्ट्री स्पिनर वरुण चक्रवर्ती को लगाया, और इन दोनों ने आते ही खेल का रुख आरआर से छीनकर केकेआर की तरफ पलटना शुरू कर दिया। वरुण चक्रवर्ती ने इस पिच पर अपनी ऐसी गजब की फिरकी का जादू दिखाया कि आरआर के इनफॉर्म बल्लेबाज पूरी तरह से चकराकर और उलझ कर रह गए। उन्होंने अपने कसे हुए स्पेल में लगातार 13 ऐसी डॉट गेंदें फेंकी, जो आज के इस तेज रफ्तार टी20 फॉर्मेट में किसी चमत्कार से कम नहीं है। इस दबाव का नतीजा ये निकला कि आरआर के मिडिल ऑर्डर के बल्लेबाज फ्रस्ट्रेशन में आकर बड़े शॉट्स खेलने के चक्कर में अपनी विकेट लगातार गंवाने लगे। शिमरॉन हेटमायर ने आकर थोड़ी ताकत दिखाने की कोशिश जरूर की और तेजी से 15 रन बनाए। वहीं दूसरे एंड से राजस्थान के कप्तान रियान पराग ने भी रुककर 12 रन का योगदान दिया, पर केकेआर के स्पिनर्स ने उन्हें एक पल के लिए भी खुलकर खेलने का मौका नहीं दिया। आखिर में जब इनिंग्स के डेथ ओवर्स का समय आया, तब पूरे ईडन गार्डन्स ने केकेआर के तेज गेंदबाज कार्तिक त्यागी का वो रौद्र रूप देखा जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। त्यागी ने आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण ओवर में ऐसी कातिलाना और सटीक यॉर्कर्स का निर्दयी इस्तेमाल किया कि एक ही ओवर में 3 बड़े विकेट चटकाकर राजस्थान रॉयल्स की आक्रामक बैटिंग लाइनअप की आखिरी उम्मीदों की कमर तोड़कर रख दी, और एक समय पर जो टोटल 200 तक जाता हुआ साफ दिख रहा था, उसे त्यागी और स्पिनर्स के इस शानदार कमबैक के दम पर पूरे 20 ओवर्स में 155/9 के एक ठीक ठाक और अचीवेबल टोटल पर रोक दिया, जिसके तुरंत बाद पूरे ईडन गार्डन्स की स्टैंड्स में केकेआर फैंस की खुशी की लहर दौड़ गई, जहां हर तरफ फ्लैग लहरा रहे थे। लेकिन क्रिकेट के इस अद्भुत खेल में असल रोमांच और दिल दहला देने वाला असली ड्रामा तो तब शुरू हुआ जब दोस्तों, आगे मैच में जो बवाल हुआ वो जानने से पहले बस 1 सेकंड निकालकर वीडियो को जल्दी से लाइक ठोको, और ऐसी ही धमाकेदार क्रिकेट कवरेज के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो। तो चलिए देखते हैं आगे मैदान पर क्या हुआ।
156 रन के इस लक्ष्य का पीछा करने के लिए कोलकाता नाइट राइडर्स की बैटिंग यूनिट मैदान पर उतरी। एक तो वैसे ही ये डूबी हुई टीम लगातार हार के दबाव में खेल रही थी और उनके सामने बॉलिंग अटैक में जोफ्रा आर्चर और नांद्रे बर्गर जैसे भयानक और आग उगलने वाले तेज गेंदबाज खड़े थे। जब केकेआर की ओपनिंग जोड़ी मैदान पर आई तब इनिंग्स की पहली ही गेंद पर एक ऐसा भयानक धमाका हुआ जिसने स्टेडियम के शोर को मौत जैसी गहरी शांति में बदल कर रख दिया। जोफ्रा आर्चर ने अपने लंबे रनअप के साथ आते हुए पहली ही आग उगलती और आउटस्विंग आती गेंद फेंकी कि ओपनर टिम साइफर्ट को बिना खाता खोले ही क्लीन बोल्ड कर दिया। बॉल ने सीधा स्टंप्स को हिट किया और साइफर्ट निराश होकर पवेलियन लौट गए। केकेआर डगआउट का दबाव और भी ज्यादा बढ़ गया जब कप्तान अजिंक्य रहाणे खुद मुश्किल वक्त में क्रीज पर आए, पर वो नसीब वाले नहीं थे। वो भी सिर्फ 2 गेंदें खेल सके और पेस मशीन नांद्रे बर्गर की एक बेहतरीन गेंद पर बेबस होकर विकेट गंवा बैठे। जुरेल ने कैच लपका और अब स्कोर बोर्ड पर सिर्फ 5 रन थे और केकेआर के 2 सबसे मुख्य बल्लेबाज पवेलियन में बैठे थे। इस मुसीबत की घड़ी में आकर मैदान पर कैमरन ग्रीन ने काउंटर अटैक करने की ठानी और उन्होंने आते ही अपनी विस्फोटक पावर हिटिंग का नजारा पेश किया। ग्रीन ने राजस्थान के गेंदबाजों पर शेर की तरह हमला किया और 207 की सुपर स्ट्राइक रेट से खेलते हुए महज 13 गेंदों में ही ताबड़तोड़ 27 रन ठोक दिए, जिसमें 4 कड़क चौके और एक लंबा स्टैंड्स में जाने वाला छक्का शामिल था। लग रहा था कि शायद ग्रीन आज अकेले दम पर मुकाबले को मोड़ लेंगे, पर तभी रवि बिश्नोई की चतुर गेंद पर वो बड़ा हिट मारने के चक्कर में थोड़ा चूक गए और सीधा जुरेल को कैच थमा बैठे और केकेआर को तीसरा भारी झटका 37 पर लग गया। युवा अंकुरिश रघुवंशी ने भी ग्रीज पर टिकने की कोशिश की और 19 गेंदों में 10 रन बनाकर कोशिश जरूर की, पर वो ज्यादा तेजी नहीं ला पाए और उसके बाद रॉवमन पॉवेल ने थोड़ा आक्रामक रुख अपनाते हुए 20 गेंदों में 2 चौकों और एक विशालकाय छट्टे की मदद से 23 रन जोड़े। पर तभी जब लग रहा था कि पार्टनरशिप बन जाएगी, आरआर के अनुभवी और लेजेंडरी ऑलराउंडर रवींद्र जडेजा ने अटैक में आकर अपना जादू बिखेरता शुरू किया, जिसने पल भर में केकेआर की बची हुई टीम के होश उड़ा दिए। जडेजा ने पिच की टर्न और रुक कर आने वाली गति का फायदा उठाते हुए अपने 3 ओवर के सटीक स्पेल में ऐसी काकिलाना स्पिन बॉलिंग की जिसे पढ़ना केकेआर के किसी बल्लेबाज के बस की बात नहीं थी। उन्होंने सिर्फ 8 रन देकर 2 अहम विकेट चटका दिए, जिसमें रघुवंशी और पॉवेल दोनों का शिकार किया। इसके तुरंत बाद ही नए डेब्यूटेंट तेज गेंदबाज यशराज पुंजा ने भी अपना पहला आईपीएल विकेट लेने का जश्न मनाते हुए रामनदीप सिंह को 10 रन पर बोल्ड कर दिया और आग झपकते ही केकेआर की आधी से ज्यादा टीम पवेलियन की ठंडी हवा खा रही थी। केकेआर का स्कोर बोर्ड उस वक्त डरावना था, जहां सिर्फ 85 रन थे और 6 खिलाड़ी आउट होकर जा चुके थे। ऐसा लग रहा था कि अब ये मैच पूरी तरह से राजस्थान रॉयल्स के कब्जे में आ चुका है और केकेआर का लगातार हार का दुख भरा सिलसिला यहां भी बुरी तरह से जारी रहेगा। पूरे 50,000 दर्शकों से भरे स्टेडियम में एक अजीब सी उदासी छा गई थी, पर क्रिकेट में वक्त और हालात बदलने में देर नहीं लगती और जब तक आखिरी ओवर की आखिरी गेंद नहीं फेंकी जाती तब तक यहां किसी को हारा हुआ मानना बेवकूफ़ी होती है। जब पूरी केकेआर की नैया डूब रही थी तब क्रीज पर कदम रखा उनके फैंस के चहेते, दिलों पर राज करने वाले और मुश्किल वक्त में हमेशा टीम के संकट मोचन बनने वाले लोकल हीरो रिंकू सिंह ने और उनका साथ निभाने आए थे ऑलराउंडर अनुकूल रॉय। रिंकू और अनुकुल ने आते ही क्रीज पर थोड़ा कीमती समय बिताया, फील्ड को पढ़ा, लगातार सिंगल्स और तेज डबल्स लेकर स्कोर बोर्ड को आगे बढ़ाया और खुद पर से रन रेट का दबाव कम किया। और जैसे ही उनकी नजरें पिच पर जम गई तब उन्होंने उस आक्रामक रूप को धारण किया जिसे मैदान पर मौजूद राजस्थान की बॉलिंग यूनिट आने वाली जिंदगी भर नहीं भूल पाएगी। रिंकू सिंह ने ग्राउंड के चारों तरफ इतने बेखौफ, निडर और तेज रफ्तार वाले शॉट्स लगाए कि दुनिया के बेहतरीन गेंदबाज भी अपना सर खुजाते हुए सोचते रह गए कि आखिर इस खिलाड़ी को गेंद कहां फेंकी जाए। रिंकू ने अनोखी क्लास और पावर का संगम दिखाते हुए राजस्थान के हर एक बॉलिंग आक्रमण का मुंह तोड़ जवाब दिया और सिर्फ 34 गेंदों का सामना करते हुए 5 आकर्षक चौके और 2 आसमान तक चूमने वाले गगनचुंबी छक्के लगाकर न सिर्फ अपनी धमाकेदार हाफ सेंचुरी पूरी की, बल्कि 53 रन की एक अनबीटन और मैच विनिंग पारी खेलकर पूरे स्टेडियम को विशाल जश्न के माहौल में बदल दिया। वहीं दूसरे छोर पर खड़े अनुकूल रॉय ने भी रिंकू का शानदार साथ निभाया। उन्होंने डोमेस्टिक क्रिकेट के अनुभव का पूरा फायदा उठाते हुए सिर्फ 16 गेंदों पर 29 रन की बेहद तेज और गेम बदलने वाली नाबाद इनिंग्स खेली, जिसमें एक तेज चौका और 2 भारी भरकम छक्के जड़े, जिसे देखकर विपक्षी फील्डर भी तालियां बजाने पर मजबूर हो गए होंगे। रिंकू और अनुकुल के बीच 7वें विकेट के लिए बनने वाली इस 37 गेंदों में 76 रन की अटूट और अविश्वसनीय पार्टनरशिप ने अकेले अपने दम पर आरआर के जबड़े से निकल चुकी जीत को वापस केकेआर के हक में छीन लिया।
आखिरी डेथ ओवर्स में जब दबाव और रन रेट आसमान छू रहे थे, तब इन दोनों शांत बल्लेबाजों ने अपने नर्व्स पर शानदार कंट्रोल रखते हुए बॉलर की खराब गेंद पर आसानी से बाउंड्री हासिल की और अपने जवानी भरे जोश से 19.4 ओवर्स में ही 161/6 के लक्ष्य तक आसानी से पहुंचकर केकेआर को 4 विकेट से यादगार और भावुक जीत हासिल करवा दी। जीत का आखिरी रन बनते ही केकेआर का पूरा डगआउट खुशी के मारे मैदान की तरफ दौड़ पड़ा। कप्तान अजिंक्य रहाणे के चेहरे पर सुकून भरी मुस्कान थी, क्योंकि ये केकेआर की तरफ से आई पहली बड़ी और अनमोल जीत थी। ये अद्भुत और रोंगटे खड़े करने वाला मुकाबला आने वाले कई सालों तक सिर्फ अपने ऐसे ही भयानक उतार चढ़ाव, शुरुआती शानदार बॉलिंग स्पेल्स, रिंकू सिंह और अनुकूल रॉय की उस जवाबी पार्टनरशिप के लिए ही दुनिया के हर एक क्रिकेट फैन के दिल में हमेशा के लिए सुनहरे अक्षरों में याद रखा जाएगा।